हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये डिजिटल का टॉपिक होता है। तो नंबर सिस्टम इसमें आ जाता है। नंबर सिस्टम में टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो वेटेड कोड और एक अनवेटेड कोड। तो इसमें होते हैं बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, और इसके अंदर जो कोड होते हैं वो होते हैं 0 और 1। इसी तरीके से जो डेसिमल जो हमारा नंबर होता है उसे 10 से रिप्रेजेंट करते हैं 10, और इसमें 0 से लेके 9 तक हमारे कोड होते हैं। इसी तरीके से ऑक्टल 8 नंबर का जो होता है तो इसे 0 से लेके 7 तक हमें लिखते हैं। और इसी तरीके से हेक्साडेसिमल जो कि 16 नंबर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 0 से लेके हमारा 15 तक, यानी कि 0 to F, 0 से 9 तक हमारे रहेंगे। फिर उसके बाद A से लेके और F तक, ABCDF तक, यानी कि 11 से लेके 15 तक हमारे होंगे। तो इसमें देख लेते हैं अब 2 बिट, 3 बिट और 4 बिट। तो 2 बिट में बाइनरी 1 को कैसे लिखेंगे, 0 को कैसे लिखेंगे, 1 को कैसे लिखेंगे, 2 को और 3 को। तो 0 को तो 00, 2 नंबर का कोड है 2 बिट, तो 00। इसी तरीके से 01 1 हो जाएगा, तो 10 और 11, तो ये 3 के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से हम 3 बिट का देखेंगे। तो 3 बिट का कैसा होगा, 0 को हम 000 लिखेंगे, फिर 1 को 001, देन हम 2 को 010। जैसे डिजिटल में क्या होता है, 1 के बाद सीधे 10 आएगा, फिर 10 के बाद सीधे 11 आएगा। इसी तरीके से 4 के बाद सीधे नंबर क्या आ जाएगा, फिर 11 खत्म हो गया, फिर 100 आ जाएगा, 100, फिर 101। इसे याद करने का तरीका ऐसी है, फिर 110, यानी कि 1 के बाद 10 आ गया, फिर 1 नंबर हमारा स्टार्ट हो गया, फिर 10 आ गया, फिर 111। इस 3 बिट में 0 से लेके 7 तक, यानी कि 8 कोड होते हैं, और हमें इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है इसे। तो इसी तरीके से हमारा 4 बिट जो नंबर होगा, यानी हेक्साडेसिमल जो नंबर होगा, नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। तो 0 को हम 0000, फिर 1 को 0001, फिर 1 के बाद क्या आएगा 10, 00 सेम रहेगा, फिर 11, फिर उसके बाद हमारा थर्ड बिट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 11 के बाद हमारा हो जाएगा 0100, फिर 101 आ जाएगा, फिर 1110 0, फिर आ जाएगा 011, फिर हमारा 4 बिट स्टार्ट हो जाएगा, 111 आ गया जब, तो हमारा 8 के लिए आ जाएगा 1000, फिर उसी तरीके से 01, फिर उसी तरीके से 1010, 1011, फिर 1100, 1101, तब तक मतलब 15 तक ऐसे आएगा जब तक कि 1111 ना आ जाए। इसी तरीके से 2 बिट में भी हुआ, इसी तरीके से हमारा 3 बिट में भी हुआ, और इसी तरीके से 2 बिट में भी हुआ। अब हम देख लेते हैं इसमें कन्वर्जन, कोड कन्वर्जन, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कोड कन्वर्जन। तो कोड कन्वर्जन में जैसे ये नंबर है, डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो जैसे 34 नंबर है तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 17 टाइम जा रहा है, तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसी तरीके से 2 8 टाइम जा रहा है डिवाइड 17 में, तो हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरीके 2 4 जा 8, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। अब बचा 2 4, तो 2 टाइम डिवाइड जा रहा है, फिर हमारा क्या बच रहा है 0। इसी तरीके से लास्ट में 2 1 जा 2 जा रहा है हमारा, और हमारा रिमाइंडर जो बचेगा फिर 0 बचेगा। अब हम 1 में देंगे तो 0 टाइम जाएगा, और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब हमारा बाइनरी कोड निकल के आएगा 34 को हमने जो चेंज किया बाइनरी में, वो हमारा निकल के आएगा 100 और 010। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसी तरीके से पॉइंट वाले की देखते हैं हम।
जैसे ये नंबर है 36.25, 36 को हम नॉर्मल करेंगे जैसे हम कर रहे थे, चेंज डेसिमल टू बाइनरी, और पॉइंट के बाद जो नंबर है उसे इनटू कर देंगे 2 से। पहले हम 36 को करते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो 18 टाइम जा रहा है, ठीक। फिर हमारा जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो आएगा 0, फिर 9 टाइम जाएगा और फिर हमारा रिमाइंडर आएगा 0, फिर उसी तरीके से 2 4 जा और हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 2 टाइम जाएगा और हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 आएगा। इसी तरीके से लास्ट में जो 2 1 2 बार जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा वो 0 आएगा, फिर 1 बच गया, फिर 0 टाइम जाएगा और हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 1। तो हमारा नीचे से लेके ऊपर तक ये काउंटिंग होगी। इस तरीके से हमारा नीचे से लेके ऊपर काउंटिंग होगी और जो हमारा नंबर निकल के आएगा 100,100। तो ये तो निकल गया है 36 का। अब बाकी बचा 0.26, तो 0.26 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.25 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करके आया 0.50। तो जब तक कि पॉइंट से पहले 1 ना आ जाए तब तक इसे 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 1.00, तो आ गया हमारा 1, यानी हमारे एक नंबर मिल गया पॉइंट से पहले। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक काउंट हुआ, तो वो 0 1 आया, तो ये 0 से 1 काउंट होगा। तो पॉइंट के बाद 0 1 और ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से एक नंबर और है हमारे पास, पॉइंट के बाद 3 डिजिट नंबर है 625। तो 33 को हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके 2 से, बाइनरी है, बेस हम ये 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे जब 33 में, तो ये 16 टाइम जाएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। इसी तरीके से ये 16 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर बच के आएगा वो 0 आएगा। इसी तरीके से 8 में 4 टाइम जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। इसी तरीके से 4 में, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा 0 बचेगा और लास्टली हमारा 1 टाइम जा रहा है और हमारा रिमाइंडर 0, और फिर इसके बाद 1 बच रहा है हमारे पास, तो 1 में जाएगा नहीं, तो 0 टाइम जाएगा क्योंकि छोटा नंबर है, तो 0 टाइम, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा लास्ट में 1 बचेगा। और ये देखिए इस तरीके से ये काउंटिंग होगा इसका जो, तो ये हो जाएगा 100,0 4 3 टाइम 4 टाइम है 0, तो लास्ट में हमारा 1 है। और पॉइंट के बाद वैसे ही हम 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.250 आया, तो यहाँ से एक नंबर आ गया। फिर बचा 0.25 को हमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करा तो हमें यहाँ से मिल के आया 0, फिर लास्ट में एक और बार मल्टीप्लाई करा, तो हमें जब तक ये पॉइंट से पहले 1 ना आ जाए तब तक हमें मल्टीप्लाई करते रहना है। तो हमारा ये जो नंबर निकल के आया पॉइंट के बाद 101, तो ये ऊपर से लेके नीचे हमारा काउंट होगा, तो ये आया 101। तो इस तरीके से हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।